भारत का इस पेरिस ओलंपिक्स का 5वां मेडल आ गया है और ये मेडल जीता है नीरज चोपड़ा। यानी इस पेरिस ओलंपिक्स का सबसे बड़ा मेडल। एक तरह से जो उम्मीदें लगाई जा रही थी नीरज चोपड़ा से कि वो इस बार दोबारा टोक्यो की परफॉर्मेंस दोहराएंगे। हालांकि गोल्ड नहीं डिफेंड कर पाए नीरज चोपड़ा, लेकिन उन्होंने सिल्वर जरूर जीता है। और जो गोल्ड जीते हैं वो पाकिस्तान से नदीम अशरफ। उन्होंने अपने दूसरे थ्रो में एक ऐसा अटेम्प्ट किया जो 92.97 यानी 92.97 मीटर जो थ्रो उन्होंने फेंका। उसके बाद काफी हद तक ये खत्म हो गई थी डिबेट कि गोल्ड कौन जीतेगा। उसके बाद दौड़ सिर्फ रह गई थी सिल्वर और ब्रॉन्ज की। नीरज चोपड़ा आते हैं, पहला थ्रो जो है वो उनका फाउल होता है, रेड फ्लैग उस पर खड़ा कर दिया जाता है। उसके बाद नीरज चोपड़ा अपने दूसरे थ्रो में जो करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं ये हो गया कि नीरज चोपड़ा ने जो बाकी के कंटेंडर्स थे, जो बाकी के 10 बचे हुए कंटेंडर्स थे, उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ा दी थी। यानी उन्होंने जो थ्रो मारा है वो मारा है 89.45। ये उनका इस साल का, इस पूरे के पूरे सीजन का बेस्ट है। नीरज चोपड़ा खैर जिस हिसाब से उन्होंने पूरा साल या फिर टोक्यो ओलंपिक्स के बाद जितने भी उन्होंने कॉम्पिटिशन्स खेले हैं, कंपीट करा है, जहां भी उन्होंने हर जगह गोल्ड मेडल ही जीता है। चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हो, डायमंड लीग हो, जहां भी वो गए उन्होंने हमेशा हर जगह गोल्ड मेडल जीता। पर ओलंपिक्स में आज नीरज चोपड़ा को कोई और मात दे गया। हालांकि इसमें कोई शर्म नहीं है, नीरज चोपड़ा 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाले एथलेटिक्स में आप देखिए एक लौते खैर एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में भारत के लिए एक मेडल जीता हो। टोक्यो में उन्होंने वो कारनामा किया था और वो गोल्ड मेडल जीता था। इस ओलंपिक गेम्स में उन्होंने उस परफॉर्मेंस को एक तरह से मैं रिपीट तो नहीं कहूंगा, पर अपने आप को दोबारा साबित करा है सिल्वर मेडल जीत के। और उन्होंने अपने करियर का ये उनका दूसरा सबसे बेहतरीन थ्रो है। हम ये बात कहते हैं ना कि आपको ओलंपिक्स बड़ा दिन होता है, बड़ा स्टेज होता है, तो आपकी परफॉर्मेंस भी बड़ी होती है। नीरज चोपड़ा के लिए क्योंकि उन्होंने अभी तक आज तक जब से उन्होंने compete करना शुरू किया है प्रोफेशनल तौर पर, उन्होंने 90 का जो वो आंकड़ा है, 90 मीटर का वो जो थ्रो है, आज तक कभी पूरा नहीं किया है। और आज जिस वक्त नदीम अशरफ, पाकिस्तान के जो नदीम अशरफ है, उन्होंने वो 92.97 मीटर का जब थ्रो मारा तो लगा कि सबके लिए बहुत मुश्किल हो गई है। नीरज हालांकि दूसरा अपना जब थ्रो आए फेंकने और उन्होंने बड़ा अच्छा वो थ्रो भी फेंका, तो ऐसा लगा कि उन्होंने भी अपने आप की अपनी पीठ थपथपाई। और एक तरह से वो कहते हैं कि वो जो है वो शायद से जो बाकी की 4 उनकी थ्रोज बची हुई थी उसके लिए वो गियर अप हो गए थे। पर उनकी जो बाकी की थ्रोज थी वो इतनी काम नहीं आई, क्योंकि वही उनकी जो दूसरी थ्रो थी वो उनकी बेस्ट थ्रो बनी। नीरज चोपड़ा की एक सबसे अच्छी बात यह है कि कंपटीशन कहीं भी खेल रहे हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, उनकी कंसिस्टेंसी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। कंडीशंस उनको बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती हैं। टोक्यो में भी हमने देखा, टोक्यो में बारिश हो रही थी उस दिन। जो सरफेस है, जो रनवे है, जो जैवलिन थ्रो का जो रनवे है, वो भी थोड़ा बहुत गीला था। वहां पर भी हमने देखा था, पर उनको कंडीशंस इतना अफेक्ट नहीं करी और उन्होंने वहां पे गोल्ड जीता। तो जो गोल्ड मेडल पेरिस ओलंपिक्स का जैवलिन थ्रो, मेंस जैवलिन थ्रो फाइनल जीता है नदीम अशरफ ने। उसके बाद सिल्वर मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने, और ब्रॉन्ज जो लेकर गए हैं वो एंडरसन पीटर्स, ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने वो मेडल जीता है। और गोल्ड और सिल्वर में तो खैर काफी डिफरेंस था, पर सिल्वर और ब्रॉन्ज में भी काफी डिफरेंस था। अगर आप देखिए तो नीरज चोपड़ा ने बाकी लोगों को, अगर उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है तो उन्होंने एक अच्छे खासे मार्जिन से जीता है, करीब 1 मीटर ऊपर की थ्रो मारकर उन्होंने जीता है। और यहाँ पर 1-1 मीटर बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ा मार्जिन होता है। तो इंडिया के लिए इस पेरिस ओलंपिक्स में ये 5वां मेडल है और पहला मेडल है जो ब्रॉन्ज नहीं है। ये सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता है इस बार। और आप देखिए इससे पहले शूटिंग से 3 ब्रॉन्ज मेडल आए थे। उसके बाद आज ही हॉकी में इंडियन मेंस हॉकी टीम ने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इंडियन टीम यानी हॉकी टीम ने भी अपना कारनामा दोहराया। उन्होंने ब्रॉन्ज जो टोक्यो में जीता था उसको दोहराया, फिर यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता। नीरज चोपड़ा ने अपना कारनामा, खैर ये तो नहीं कह सकते कि उन्होंने दोहराया है, पर उन्होंने ये बिल्कुल इंश्योर किया है कि इंडिया यहाँ से
कम से कम 5 मेडल लेकर जाएगा। इंडिया यानी ये जो ओलंपिक कैंपेन अपनी खत्म करेगा उसमें कम से कम 5 मेडल होंगे, क्योंकि अमन शेरावत है वो भी कल रेपेचाज के लिए उतरेंगे अपने रेसलिंग बाउट में, और उनसे भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी एक मेडल जीतेंगे। पर नीरज चोपड़ा, मैं आपको बताऊं, जब नीरज चोपड़ा, क्योंकि यहाँ पर जब 12 फाइनलिस्ट अनाउंस हो रहे थे तो सबसे बड़ी पूरा ये स्टैड डे फ्रांस का जो स्टेडियम है, बहुत पॉपुलर और मशहूर स्टेडियम है, बड़े बड़े इवेंट्स यहाँ पर होते हैं, फुटबॉल इवेंट्स यहाँ पर होते हैं, कंपटीशन टूर्नामेंट्स होते हैं, ओलंपिक का ये आप मान के चलिए कि ये मेन ग्राउंड है। यहीं पर आपको क्लोजिंग सेरेमनी भी दिखेगी, और ये स्टेडियम पूरा खचाखच भरा हुआ था। जब नीरज चोपड़ा का नाम यहाँ पर अनाउंस होता है, कि करके जब आपके फाइनलिस्ट इंट्रोड्यूस होते हैं तो नीरज चोपड़ा का नाम अनाउंस होता है, और नीरज चोपड़ा जब आते हैं तो पूरा का पूरा स्टेडियम जो है वो गूंज पड़ता है। पर जो पहली सबसे बड़ी गूंज लगी वो नदीम अशरफ। अच्छा, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है। पाकिस्तान को 32 साल लग गए एक मेडल के लिए ओलंपिक्स में। यानी ऐसा नहीं है कि गोल्ड मेडल की बात नहीं कर रहा हूँ, ओलंपिक्स में उनको 32 साल लग गए कोई भी मेडल लेने में। बार्सिलोना यानी 1992 में पाकिस्तान की हॉकी टीम ने एक ब्रॉन्ज मेडल जीत के आखिरी बार उन्होंने मेडल जीता था। नदीम अशरफ, मानना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, ये पाकिस्तान के आज तक के, चाहे क्रिकेटर्स आए हो वहां से, जो मर्जी आया हो, पाकिस्तान के ये सबसे बड़े ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम अगर किसी को आपको कहना है तो वो नदीम अशरफ हैं। नदीम अशरफ पाकिस्तान के, और उन्होंने जो किया, और ऐसा नहीं, नदीम अशरफ पहले भी 90 से ऊपर फेंक चुके हैं, ओलंपिक रिकॉर्ड बनाकर उन्होंने ये गोल्ड मेडल हासिल करा है। रहा सवाल नीरज का, नीरज चोपड़ा, देखिए उनसे जब जब बात होती है, आपको याद होगा पिछले ओलंपिक्स में भी ये हुआ था, एक कंट्रोवर्सी हो गई थी कि नीरज चोपड़ा की जो जैवलिन थी वो नदीम अशरफ लेकर चले गए थे, तो इसकी वजह से हो सकता था कि उनको दिक्कत हो जाए। तो बड़ी अच्छी कमराडरी शेयर करते हैं नीरज चोपड़ा और नदीम अशरफ। आपको याद होगा जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है जहां पर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, वहीं पर नदीम अशरफ सिल्वर मेडलिस्ट थे। तो ऐसा नहीं है कि आज सडनली एक पाकिस्तान का एक खिलाड़ी आया है और उसने दुनिया पे अपनी छाप छोड़ दी है। नदीम अशरफ काफी वक्त से एक इस जैवलिन थ्रो की कंपटीशन में एक हायर रैंक प्लेयर थे, उनकी बात होती थी, एक कंपटीशन होता था, सब कुछ होता था। तो नदीम अशरफ ने जो आज किया है पिछले ओलंपिक्स में, यानी टोक्यो में जहां पे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, वहां पे नदीम अशरफ ने 5वां फिनिश किया था। और आते एक अलग रनअप से आते हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग टेक्निक होती है, सब कुछ होता है। तो उस लिहाज से आज नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल जीते हैं, पर भारत के इतिहास में ये मेडल भी बहुत 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 महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ट्रैक एंड फील्ड में आज से पहले या फिर टोक्यो से पहले इंडिया ने कभी कोई मेडल नहीं जीता था। नीरज चोपड़ा ने पहला मेडल जीता टोक्यो में, उसके बाद आज पेरिस ओलंपिक्स में उन्होंने एक और मेडल जीतकर भारत को अपना 5वां मेडल इस पेरिस ओलंपिक्स का दिलवा दिया।